बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। आज का ये मुख्तसर मौजू ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। इंसाफ करो, ये तक़वा के करीब है। जो आदमी इंसाफ करेगा तो जाहिर बात है वो जुल्म नहीं करेगा। इंसाफ की अब जिद जो है वो जुल्म है। जो इंसाफ नहीं करता है वो जुल्म है। आज हमने इंसाफ किन बातों के साथ जोड़ दिया? हम ये सोच रहे हैं कि शायद अदालतों के अंदर ही इंसाफ होगा, इसके अलावा इंसाफ की कोई बात नहीं है। सच बात को करना और सच बात को दूसरों तक पहुंचाना ये भी एक इंसाफ है। सच बात को न बोलना ये भी जुल्म है। अब जुल्म क्या है कि ये मैं एक भाई की एक बयान मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से देख रहा था। इन साहब ने आते हुए ये कहा कि मेरा ताल्लुक जो है, मैं जिस चीज़ को ऑन करता हूँ मौलाना अबुल आला मौदूदी रहमहुल्लाह ताला के फ़लसफ़े को मैं ऑन करता हूँ। लेकिन आगे जाकर उन्होंने कहा कि मौलाना तारिक जमील साहब के साथ ये जो मसला पेश आया है दरअसल ये एक सियासी मसला है। इसको उन्होंने डायरेक्ट मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम दिया कि उन्होंने इस मसले को करवाया है। अब मौलाना अबुल आला मौदूदी ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि इंसाफ जो है ये तक़वे के करीब है, लेकिन ये दोस्त के साथ भी हो, ये दुश्मन के साथ भी हो, ये अपनों के साथ भी हो, ये परायों के साथ भी हो। जब उन्होंने ये बात की तो वहां पर भी मैंने लिखा ये बात अदल व इंसाफ वाली नहीं है। अब एक बात का आपको पता नहीं है, मैं जब जमात इस्लामी के किसी इदारे में मैं नहीं गया हूं, वहां पर मैंने नहीं पढ़ा है, वहां पर मैंने वक्त नहीं लगाया है, तो अब उनके बारे में मैं कैसे क्या आराई कर सकता हूं कि उन्होंने इस बात को ऐसे बोला, उन्होंने इस बात को ऐसे बोला। अब उसको डायरेक्ट सियासत के साथ जोड़ना ये मेरे हिसाब से जुल्म होगा, ये मेरे हिसाब से ना इंसाफी होगी। जो आदमी भी इंसाफ करेगा अल्लाह ताला उसको तरक्की देंगे और उसको दीन की समझ अता फरमाएंगे और उसको दीन के लिए कबूल फरमाएंगे। तो इसके लिए आज की ये मुख्तसर वीडियो मौलाना तारिक जमील साहब के मामले पर बाज़ लोगों ने तो बिल्कुल ही इसको इस्लाम और कुफर की जंग करार दिया और बाज़ लोगों ने तो इसको यहां तक कह दिया कि ये तो पता नहीं क्या से क्या बातें कह रहे हैं। अल्लाह पाक माफ फरमाए। सोशल मीडिया पर हमारे हजरात पहले भी फरमाते थे, अब भी हजरात का यही कहना है, बल्कि मस्तूरात की जो जमातें चलती हैं, जो बैरूनी मुल्क जो जमातें जाती हैं, उनके साथ तो इन मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी है। इन मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी है। साजिश है, अगर आपका कहीं रायगढ़ की तरफ से आना जाना हो तो आप मगरब के बाद वहां पर जरूर बैठक करें। वहां पर अल्लाह के रास्ते में चलने वाले जो मेहमान भी होते हैं या अंदरूनी मुल्क की जमातें जो होती हैं या कोई भी जमातें होती हैं, वहां पर मेन मेंबर पर उनकी कारगुजारी का हल्का लगता है। मगरब से लेकर तकरीबन ये रात को 8-9 बजे तक ये हल्का होता है। इसमें जरूर शिरकत किया करें। ईमान अफरोज कारगुजारियां आपको मिलेंगी। कम से कम 1 दिन 2 दिन आप जाकर रायगढ़ मरकज के अंदर मेहमान बनकर रहें, अल्लाह के मेहमान बनकर रहें। आप इस निज़ाम को जरूर देखें, इससे आपका ईमान भी ताज़ा होगा और आपके जहन के अंदर जो ये चीज़ें पैदा हो रही हैं ये भी इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। अब कुछ साथी ये कह रहे हैं कि ये जो तबलीग वाले हैं ये मकतबा देवबंद फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इसके अलावा ये किसी को कबूल नहीं करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये फ़िक़्ह हनफी के कायल हैं और ये देवबंद मसलक के कायल हैं और ये सारी दुनिया के इंसानियत की फ़िक्र करते हैं। अगर सारी दुनिया की इंसानियत के अंदर वो फ़िरके आते हैं तो ये उनकी फ़िक्र करते हैं। अगर वो फ़िरके नहीं आते हैं, वो मसालिक नहीं आते हैं, तो फिर ये आपकी अपनी मर्जी की बात है। दावत व तबलीग तो एक फ़िक्र का नाम है, दावत व तबलीग तो एक स्कूलन का नाम है कि किस तरह से सारी की सारी दुनिया की इंसानियत जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाली बन जाए। उम्मीद है ये शॉर्ट मैसेज आपको समझ आया होगा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। गलत कमेंट से, किसी भी इस्लामी कंटेंट के ऊपर गलत कंटेंट से गुरेज किया करें। इस्लाह के लिए अपना हिस्सा जरूर डाला करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।